हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वीडियो स्टार्ट करें। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, एक्सरसाइज 7.1 डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे। आज अपन डिफरेंशिएशन के बाद में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे कि किस प्रकार से अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आज अपन सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ जो फॉर्मूले थे अपन उन फॉर्मूलों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले अपन ने क्लियर कर लिए थे। आज अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें फल अपने पास में है साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड आपके पास में है कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड आपके पास में है टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ आपके पास में है कोट इनवर्स एक्स, फिफ्थ आपके पास में है सेक इनवर्स एक्स और सिक्स्थ आपके पास में है कोसेक इनवर्स एक्स। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का अपन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले से। तो पहला अपने पास में जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऐसे सिचुएशन में अपन देखिए बेटा क्या करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, y को साइन इनवर्स एक्स के इक्वल मान लिया। अब मैं इस साइन इनवर्स को मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा बेटा बताइए। इधर ले आएगा तो इनवर्स वाला इधर आएगा, तो ये तो बन गया साइन वाई और इज इक्वल टू क्या बन गया एक्स। साइन वाई इज इक्वल टू क्या बन गया एक्स बन गया। अब अपन क्या करें, इसका डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो डी बाई डी एक्स। भाई एक्स के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं किसका, साइन वाई का। तो साइन वाई इज इक्वल टू इधर डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो आप, एक्स का कर रहे हो। तो यहां पर साइन वाई का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो यहां साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई। कॉस वाई होने के बाद में आपको ये ध्यान में रखना है, साइन का कॉस वाई हो गया। अब वाई क्या है भाई, साइन का तो कॉस हो जाता, लेकिन अगर यहाँ x होता तो कोई बात नहीं थी, अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। लेकिन यहाँ है y और अपन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y का आ जाएगा। अब अपन y का अपने को पहले करना पड़ेगा इज इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई कोस वाई मिली। तो मैं कोस को लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। आपको पता है साइन वाई की वैल्यू क्या है, x है। तो यहां बाई इक्वेशन फर्स्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई थी, तो साइन वाई की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए इसी के आधार पर आप कोशिश कीजिए सेकंड का। सेकंड आपके पास में है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा कोस y इज इक्वल टू x। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y dy बाई डी एक्स। अब आपको यहां करना पड़ेगा कोस y का और इधर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x का। अब अपन इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखो बेटा क्या है, इससे आगे कोस का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, माइनस का साइन वाई। अब अभी तक तो अपन ने कोस का किया है, अब अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, y का। तो y का होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन साइन y आया, लेकिन किसका, माइनस का। अब आप
साइन वाई की जगह लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। तो कोस वाई की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखा था, तो यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ये dy बाई dx की वैल्यू। थोड़ा सा गौर कीजिए, कोस वाई थी, ये अपना जो कोस वाई को अपन ने फर्स्ट इक्वेशन माना था, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो साइन का इनवर्स का जो अपने पास में डिफरेंशिएशन था, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला आपको लर्न करना है। कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम होते हैं, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का, बस दोनों में डिफरेंस किसका होता है, माइनस का होता है। चलिए थर्ड अपने पास में जो है वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आप इस केस में क्या करोगे, इस केस में अपन ये लिख सकते हैं कि y की जगह अपन क्या लिखेंगे, बोलिए यहां आ जाएगा tan y इज इक्वल टू x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बोलिए d बाई डी एक्स, यहाँ tan y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा x। अब tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y और d बाई डी एक्स, अब किसका करना पड़ेगा, y का, और इक्वल में क्या आ जाएगा 1। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब आप मुझे बताओ sec स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan y की वैल्यू अपन ने x मान रखी है। तो इस सिचुएशन में अपने पास में तीन फॉर्मूले हो चुके हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में भी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट नेगेटिव, और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अपन कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का भी अपन डिफरेंशिएशन इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास में जो फोर्थ आता है, फोर्थ है अपने पास में y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। देखिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, तो ये इधर आ जाएगा और कोट y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा d बाई डी एक्स कोट y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स और इधर x का डिफरेंशिएशन। कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर y और साथ में y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y आई, क्योंकि कोसेक स्क्वायर y को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर y, तो ये बढ़ेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। ये अपन ने कर लिया किसका, साइन से कोस का आ गया, साइन का आ गया तो कोस में माइनस लगाना था, tan का आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट का हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन बात करें इसके आगे, सेक इनवर्स एक्स का। फिफ्थ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक y इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में सेक इनवर्स का अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो सेक इनवर्स x में आएगा d बाई डी एक्स और यहां आ जाएगा सेक y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहां आ जाएगा x। अब बोलो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक y tan y, अब y का अपने को करना पड़ेगा इज इक्वल टू 1। इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन सेक y और tan y आ गई। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो,
यहां तक तो सीधा फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे। तो फर्स्ट इक्वेशन है सेक, तो सेक वाई की जगह तो अपन एक्स कर देंगे, लेकिन यहां अपने पास में टेन और है, तो आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं टेन की जगह लिख सकता हूं अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। और इससे अपने पास में क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा बताओ? इससे अपने पास में बनेगा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कोसेक इनवर्स एक्स का, ट्राई कीजिए कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। बस यहां कोसेक बनेगा, यहां कोसेक बनेगा, यहां कोसेक का होता है माइनस कोसेक वाई कोट वाई, सेक की जगह कोसेक और टेन की जगह कोट, तो यहां माइनस, यहां कोसेक और यहां कोट, कोट को रख सकते हो रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो मैं एक बार ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो फंक्शन थे इनके जो डिफरेंशिएशन अपन ने किए हैं, मैं एक बार एक साथ इनके फॉर्मूले एक जगह रिप्लेस करता हूं। देखिए अपन ने जो पढ़े वो था डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा अपन ने पढ़ा डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का, तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा अपन ने पढ़ा टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा अपन ने पढ़ा कोट इनवर्स एक्स का, वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा अपन ने पढ़ा सेक इनवर्स एक्स का, तो वो हो जाएगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आफ्टर दैट अपन ने पढ़ा कोसेक इनवर्स एक्स का, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ देखोगे, साइन और कोस का सेम ही होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस वाले में माइनस। याद रखना सी से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनका सबका डिफरेंशिएशन माइनस का होता है, इसलिए कनेक्टिंग वर्ड सीमा याद रख लें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आगे, तो आगे की बात करूं मैं टेन और कोट की, तो आप टेन और कोट को ध्यान से देखोगे, टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में सेक की बात करें तो सेक होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये यूज कहाँ होते हैं वो देखो। अब अपन बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, कि ये रिप्लेसमेंट कहाँ होते हैं। आपको एक्स की जगह कुछ वैल्यूज रिप्लेसमेंट करनी है। याद रखना क्या कि जब आप फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने हाफ एंगल फॉर्मूले कक्षा 11th में आपने पढ़ रखे होंगे, साइन 2x क्या होता है, कोस 2 थीटा क्या होता है, टेन 2 थीटा क्या होता है, इनके अगर फॉर्मूले अपन ने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो अपने को कहीं कोई सवाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो देखो, मैं आपको ले चलता हूं आगे, कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चंस में अपन ये देखेंगे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, अब इनके क्वेश्चंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को करना क्या है, अपने को रिप्लेसमेंट करना है। तो रिप्लेसमेंट कैसे करें अपन वो देखो। सपोज दैट मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स। देखो बेटा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, y के इक्वल मानोगे। अब देखो आप इसको आराम से देखोगे, अपने आप पता चलेगा। अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला, इन पे ध्यान मत दो, बेसिक में पढ़ा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़ा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर आपने पढ़ा है। तो मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, लेट x इज इक्वल टू, मैं x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करूंगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा रिप्लेस करूंगा। तो लास्ट के अंदर थीटा की जगह वापस मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x रिप्लेस करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बेटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स x रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो
y इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी अपन फंक्शन को सिंपल कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह। अब आपको कैसे, हमको क्या पता कि साइन ही रिप्लेस करें, फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला याद हो जाएंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले अगर अपन क्लियर कर लेंगे तो आगे हो जाएगा। अब देखो ये साइन इनवर्स, ये बन गया 2 और ये बन गया साइन थीटा और ये बन गया कोस थीटा, क्योंकि यहां अगर साइन है तो अंदर साइन बनाना है, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का रूट होता है कोस थीटा, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा y, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन एक साथ आ गया तो ओनली 2 थीटा रह गया। अब y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह आप रख सकते हो वापस साइन इनवर्स x। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, अब इसका फॉर्मूला देखो बेटा, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब देखो अगर आपको ये कहा जाए कि इसको 2 साइन इनवर्स x के इक्वल प्रूव करना है सेकंड चैप्टर वाले के अकॉर्डिंग भी हो जाए, तो अब बताइए, अब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, 2 एज इट इज है, कांस्टेंट पार्ट है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपना ये काम हो चुका है, अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये आज के सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आज अपन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है कि लेट y इक्वल टू आप मानोगे साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। अब आप इस केस में क्या करोगे, 3x माइनस 4x क्यूब, इस केस में आप क्या करोगे, आप इसको छोड़ो, आप इसको गौर से देखोगे, आपको कोई फॉर्मूला माइंड में आ रहा होगा, 3 माइनस 4x क्यूब, तो पढ़ा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो आप इस केस में क्या करोगे, इस केस में आपको करना पड़ेगा y इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, साइन थीटा, और जब x की जगह साइन थीटा रिप्लेस करेंगे तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद अपन इससे आगे, अब देखो अपन इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, थीटा की जगह अपन ने साइन इनवर्स x कर लिया। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 x की जगह साइन थीटा माइनस 4 x की जगह साइन क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। अगर यहां 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता तो वो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता, तो ये y इज इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। अब बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3 थीटा, तो थीटा की जगह अपन रखेंगे साइन इनवर्स x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जितनी बार अपन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज करेंगे उतनी बार यहां लिख दो, क्योंकि डी बाई डी एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन रूट, तो जितनी बार लिखते जाएंगे उतना ही फॉर्मूला अपना क्लियर होता जाएगा। तो ये अपना अपना सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। चलिए अपन आज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जब तक डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक अपन इससे आगे नहीं चल सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर कर लिया तो इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड आज का। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा,
ये जो फॉर्मूला है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा अपन ने कुछ फॉर्मूला इस फॉर्मेट में पढ़ा है क्या कि ऊपर तो 2 इंटू कुछ हो नीचे 1 माइनस हो? बिल्कुल पढ़ा है। 2 इंटू कुछ हो नीचे 1 प्लस होना तो भी पढ़ा है, 1 माइनस हो तो भी पढ़ा है। देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला और कोस टू थीटा का फॉर्मूला, टेन के पदों में अगर अपन बात करें तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस होता है उसमें। और यहां बात करें तो यहां देखो बेटा थोड़ा सा इस सवाल में भी मिस्टेक है, यहां प्लस अपने को करना पड़ेगा क्योंकि साइन टू थीटा और कोस टू थीटा में अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और टेन वाले में होता है 2 टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब अपन इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें एज्यूम करोगे x की जगह टेन थीटा, और x की जगह जैसे ही टेन थीटा पुट किया तो आपको थीटा की जगह टेन इनवर्स x रिप्लेस करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखिए जब 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है तब आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आपको साइन रखना है और प्लस में होता है तो टेन रखना है। तो ये बन गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है ये अपने पास में। और साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है जो भी 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां तो है y इज इक्वल टू, बाहर है कोस यहां है साइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करें बताओ, तो कोस इनवर्स यहां तो, या तो आपको यहां साइन इनवर्स करना पड़ेगा या यहां कोस करना पड़ेगा, तो मैं यहां कोस कर लेता हूं तो मुझे 2 थीटा को 90 माइनस 2 थीटा करना पड़ेगा और इस केस में अपन कोस इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो थीटा की जगह अपन थीटा की वैल्यू रख लेंगे, क्या आएगी बोलो, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की जगह अपन रखेंगे क्या, टेन इनवर्स x। अब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का तो हो जाएगा 0 कॉन्स्टेंट पार्ट है माइनस 2 और टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको थोड़ा गौर से देखो, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि इसमें क्या करना है, बोलो क्या करना पड़ेगा। तो इसमें अपने को करना पड़ेगा, ये वैसे तो फॉर्मूला ही होता है सीधा 2 टेन इनवर्स x का, किसका होता है, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। चलिए फिर भी अपन इसको रिप्लेस कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू टेन थीटा करेंगे तो थीटा इक्वल टू अपने को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा टेन इनवर्स x। अब y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा की जगह अपन रखेंगे टेन इनवर्स x। अब इसका अपन डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये 2 और टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ अपने इसके दो पार्ट फर्स्ट के कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड के दो पार्ट अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आज का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट ये है अपने पास में कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। आपको पता है कोस 3 थीटा ऐसा साइन में भी आया था, तो आप क्या करोगे, लेट x इक्वल टू आप क्या रिप्लेस कर लो कोस थीटा
तो मुझे बताओ थीटा की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, कोस इनवर्स एक्स। अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स क्या बनेगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और ये जो फॉर्मूला है ये कोस 3 थीटा का बन गया। जूनियर क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले पहले आपको कंप्लीट क्लियर करने पड़ेंगे। कोस इनवर्स और यहां कोस 3 थीटा, तो ये 3 थीटा बन जाएगा और थीटा की जगह अपन रखेंगे कोस इनवर्स एक्स। अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx और 3 एज इट इज, और cos का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी के साथ अपना इसका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है बेटा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब आप देखो बेटा 1 प्लस एक्स आने पर क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा कोस 2 थीटा के फॉर्मूले। तो 2-3 फॉर्मूले पढ़े, एक तो पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है, पढ़ा है। तो ये मैं 1 इधर ले लूं तो ये बनेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन बात करें 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस ये है, तो इसकी जगह अपन रख देंगे क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या रख देंगे, 1 प्लस जो भी है इसकी जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे रखेंगे, लेट x इज इक्वल टू, x की जगह अपन क्या रिप्लेस करेंगे, कोस 2 थीटा। तो मुझे बताओ 2 थीटा की जगह आप रखोगे कोस इनवर्स x और थीटा की जगह 1/2 कोस इनवर्स x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए तो मुझे बताओ y की वैल्यू बन जाएगी कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x की जगह कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह अपन रखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉस इनवर्स, कॉस स्क्वायर है ऊपर अंडर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां से ओनली थीटा आ जाएगा, और थीटा की जगह आप लिखोगे हाफ कोस इनवर्स एक्स। अब अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा क्या आएगा बताओ, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx 1/2 एज इट इज, कोस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। चलिए आज का अपन इससे आगे चलते हैं और अपन लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में है सेक इनवर्स, फोर्थ का फर्स्ट, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट x की जगह आपको रखना पड़ेगा कोस थीटा। अब क्यों रखा मैंने, कई बार साइन कई बार कोस, क्या है ये इसलिए रखा 2x स्क्वायर माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले जो हैं उनका जो फॉर्मेट है वो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी अपन डिफरेंशिएशन सीखेंगे, और बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी अपने को बहुत ज्यादा जोर आएगा। चलिए अब कोस थीटा, तो थीटा की जगह में क्या वापस रिप्लेस करना होगा, तो कोस इनवर्स एक्स। तो बोलो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये बन जाएगा सेक इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा को मैं लिखूंगा सेक 2 थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cos को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक। अब ये बन जाएगा ओनली 2 थीटा, और थीटा से की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप देखो, थीटा की जगह अपन रख सकते हैं cos इनवर्स x। अब अपन इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, 2 तो एज इट इज, cos इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव होता है तो बाहर मैंने क्या लगा दिया, माइनस। ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या अपन ने इसका टाइप का कोई क्वेश्चन किया है अभी तक? बिल्कुल किया है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अपने सेकेंड का सेकेंड पार्ट कि x की जगह अपने को क्या करना पड़ेगा, 10 रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो इससे अपन आगे चलते हैं। इससे आगे जो अपने पास में क्वेश्चन है, इनमें कोई ज्यादा विचार सोच विचार कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, और फोर्थ करने के बाद में अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में चलते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन में कोई इतना ज्यादा विशेष नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल से सिंपल, इतने सिंपल कि अपने को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो ये अपन सॉल्यूशन अभी कर चुके हैं इसका, इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग में अपन ने इसको किया था। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये है कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट अपने पास में है साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, y इज इक्वल टू मान लो साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। देखो बेटा दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, आपको पता है वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो इस केस में साइन इनवर्स ये प्लस कोस इनवर्स ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, देखो देखिए आप, तो यहां बन जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब अपन इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, और पाई बाई 2 कांस्टेंट पार्ट है जिसका डेरिवेटिव होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो क्या है, इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू कोस 2x प्लस 2 कोस इनवर्स, पहले भी कोस इनवर्स है, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसको मैं ऐसे लिख दूं कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 2x इज इक्वल टू मैं क्या रिप्लेस कर दूं, cos थीटा। तो जैसे ही cos थीटा रिप्लेस करूंगा तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा की वैल्यू मिलेगी cos इनवर्स 2x। इसके बाद देखो आगे, तो मेरे पास में क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, आगे कितना है 2x है, तो 2x की जगह मैं लिखूंगा cos थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस
2x का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा 2x की जगह कोस थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए, यही करना पड़ेगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा। अब मुझे बताइए आप लोग कि यहां से बन जाएगा y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, यहां साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा कोस, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये बनेगा y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2। अब मुझे बताइए इसकी जगह अपन लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बचेगा, ये तो पाई बच गया और थीटा में से 2 थीटा। अब पाई माइनस थीटा की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करोगे कोस इनवर्स 2x, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई dx, पाई का 0 माइनस कोस इनवर्स 2x का हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कोस इनवर्स का था, लेकिन 2x का साथ में 2 और रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/1 माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन चलते हैं इससे आगे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसका 6th, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 6th का फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। अब देखो इसमें tan के फॉर्मूले में 1 प्लस अपॉन 1 माइनस होता है कि नहीं होता, होता है, तो इस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, x की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, बोलो, मैं x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा कि कोई फॉर्मूला अपने पास में बन जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो tan में फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं एज्यूम करूंगा a इज इक्वल टू tan थीटा और x इज इक्वल टू tan एल्फा। चलिए चलो इसमें देखो बेटा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू tan थीटा 1 मान लो और x इज इक्वल टू tan थीटा 2 मान लो, तो इससे थीटा 1 की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स a और थीटा 2 की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a की जगह तो tan थीटा 1 प्लस x की जगह tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 डॉट tan थीटा 2। अब ये बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बनेगा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि tan इनवर्स है और अंदर है tan। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, थीटा 1 की जगह लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस थीटा 2 की जगह रखेंगे tan इनवर्स x। अब बोलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो बोलो dy बाई dx की वैल्यू, दिए तो कांस्टेंट पार्ट 0 प्लस tan इनवर्स की 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। क्या करेंगे देखो, आप मुझे बताओ 2 की पावर x प्लस 1 को मैं
2 इंटू टू की पावर एक्स रख दूं, क्योंकि जब आधार समान होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर एक्स, तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 बन जाएगा। और 4 की पावर एक्स को मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 की होल पावर एक्स या 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आपके पास बढ़ जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू टू की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो 10 के में 2 इंटू ये अपॉन 1 माइनस ये, तो लेट 2 की पावर एक्स को आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 10 थीटा, तो थीटा की जगह 10 इनवर्स 2 की पावर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 टेन थीटा हो जाएगा इसकी जगह अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला है 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 2 थीटा का, तो y इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा, और थीटा की जगह आप रखोगे 10 इनवर्स 2 की पावर x। अब अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोलो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये अपने पास में है 2 10 इनवर्स 2 की पावर x। तो देखो ये कांस्टेंट पार्ट है 2, ये तो डिफरेंशिएट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 10 इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह है 2 की पावर x। अब साथ में 2 की पावर x का भी अपने को करना पड़ेगा, और 2 का अपने को करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बोलिएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर को मैं 4 की पावर x लिख दूं, और 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x log 2, क्योंकि a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, तो 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x log 2। अब देखो 2 की पावर x और एक 2 ये रहा, तो 2 की पावर x प्लस 1 बन जाएगा अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x इंटू log 2, ये अपना इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए जी, इसी के साथ 6th क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, और उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन, और यहां दे रखा है 2 10 इनवर्स, और यहां दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या करोगे बेटा, इस केस में अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या इसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई है। क्या अंडर रूट 1 माइनस अपॉन 1 प्लस हो गया, तो आप क्या करोगे x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा रख दूंगा, तो यहां बनेगा 2 थीटा की जगह बन जाएगा कोस इनवर्स x, और थीटा की जगह बनेगा 1/2 कोस इनवर्स x। तो अब ये क्वेश्चन अपने पास बन गया y इज इक्वल टू साइन 2 और 10 इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस x की जगह अपन रखेंगे कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह रखेंगे कोस 2 थीटा। अब देखो साइन 2 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है अपन ने, 2 10 इनवर्स साइन अपॉन कोस है, तो साइन अपॉन कोस को 10 लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा ओनली 10 थीटा। तो ये y इज इक्वल टू साइन, और 10 इनवर्स से कैंसिल होकर के ओनली 2 थीटा बचेगा। y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बचेगा, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू साइन। अब देखो साइन 2 थीटा बच गया,
अब आप क्या करोगे यहां पर, यहां से आप थोड़ा सा देखो कि आपको क्या दे रखा है, बोलो। cos 2 थीटा दे रखा है कि नहीं दे रखा? आपके पास बना है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? देखो वैसे 2 थीटा की जगह अपन रखते थे यहां पर कोस इनवर्स एक्स, क्या रखते, कोस इनवर्स एक्स। तो साइन इंटू कोस इनवर्स एक्स होता, तो साइन को अपन यहां साइन था और यहां कोस इनवर्स एक्स था। इस केस में अपन आप क्या करते, इस कोस इनवर्स को करते तो पाई बाई 2 माइनस करते, तो बात तो वही आनी थी, वापस थीटा अपने पास में आ जाता। तो वहीं से अपने पास में अपन इसी का आप डिफरेंशिएशन कर लें, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अपन इससे आगे चलते हैं, तो आगे अपने को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी अपन ने अंडर रूट का कर लिया 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू, अब रूट के अंदर जो भी है उसका करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन है आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, और वो ये है, देखो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू अपन एज्यूम करेंगे टेन थीटा, तो थीटा की जगह वापस आपको जब रखना पड़ेगा टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहां आ जाएगा टेन थीटा, तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स। अब मुझे बताओ इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह, तो ये हो गया सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, तो ये बन गया कोट इनवर्स। सेक को मैं लिखूंगा 1 बाई कोस प्लस टेन को लिखूंगा मैं साइन अपॉन कोस थीटा। इसके बाद कोट इनवर्स, ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बन गया कोस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बन गया कोस थीटा। अब बोलो क्या करोगे, हैं? अब इसमें क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा आता है, तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 को मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अब देखो साइन 2 थीटा की जगह अपन रख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है, तो यहाँ अगर थीटा है तो फिर यहाँ से आधा यहाँ हो जाएगा, हाफ होगा, तो साइन थीटा को लिखूंगा मैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, तो ये बन गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये बन गया कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और यहां बनेगा
cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा कोट इनवर्स, ऊपर तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और नीचे बनेगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखो कोट इनवर्स, मैं ऊपर नीचे cos थीटा बाई 2 का डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। नीचे आ जाएगा cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। अब ये बनेगा कोट इनवर्स, ये बन गया 1 प्लस साइन अपॉन cos tan होता है। यहां तक पहुंच जाएंगे। अब देखो इससे आगे आएगा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन, ये होता है टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। और यहां से y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, यहां टेन है तो यहां मैं कोट करूंगा तो यहां करना पड़ेगा मुझे पाई बाई 2 माइनस इसको एज इट इज, भाई कोट की जगह टेन की जगह कोट कर दिया। अब ये बनेगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो ये y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब अपन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू अपन रिप्लेस कर लेंगे। तो थीटा की जगह अपन इसकी वैल्यू, तो थीटा किसको माना था अपन ने, तो अपन ने यहाँ थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू क्या रिप्लेस कर लेंगे अपन, टेन इनवर्स एक्स रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि एक्स को टेन थीटा माना था। तो ये बनेगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जीरो इसका भी जीरो और ये हाफ और टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसी के साथ अपना ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ये कंप्लीट होती है। आप लोग वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें और पूरे फॉर्मूले लर्न करें पहले। अब आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।